हमेशा। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन सेनाओं के अब्बा पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते खुदावन हर एक बातों के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं होता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा आत्मा हमारे बीच में पिता, तू अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर वचन हमारे तक पहुंच रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। आप बड़े हम घटे, हम सारी महिमा सह जलाल पिता हम आपको देते हैं। तेरी महिमा हो, स्तुति हो खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता। हम खुद नहीं बैठे तेरी हजूरी में परमेश्वर, तूने हमारा नाम ले लेकर हम सबको इकट्ठा किया अपनी हजूरी में पिता। ये जीवित चर्च को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, तेरे ब्लड को हम अपने ऊपर लगाते खुदावन परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सह जलाल पिता, सारा आदर पिता हम आपको देते हैं। और धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही सबको? ओके, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। तो आज का टॉपिक है कि प्रभु में विश्वास रखो हमेशा। हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, हम परमेश्वर पे कैसा विश्वास रखते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा तभी आप ब्लेसिंग को ले सकते हो। हालेलुया। तो विश्वास रखना परमेश्वर पे बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके अंदर राई जितना विश्वास रहना चाहिए कि हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और जीवित परमेश्वर हमें देता है, हमारी लाइफ में पूरा होता है। तो हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आज आप बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में, विश्वास लेके बैठे हैं। विश्वास लेके बैठो कि जब हम बैठे हैं खुदावन तेरी हजूरी में, जब तेरे दास के द्वारा प्रार्थना होगी, वचन खुलेगा, वो रूह हमारे ऊपर काम करे, खुदावन का आत्मा काम करेगा, हम हील होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो प्रभु पर अटूट विश्वास रखना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। चाहे कठिन समय हो, चाहे कोई मुसीबत हो या कोई परेशानी हो आपके ऊपर, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और हर मुश्किल में वो ठीक कर सकता है। हालेलुया। उनका वादा है, उनकी शक्ति और न्याय पर विश्वास करना ही सच्ची शांति है। हालेलुया। और सफलता का कारण ही सच्ची शांति है। हालेलुया। हमें बस कर्म करते जाना है। हालेलुया। परिणाम उन पर छोड़ देना है, परमेश्वर उसका फल हमें देगा। हालेलुया। तो आप विश्वास रखें, आप जब बैठे हैं खुदावन की हजूरी में, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। आप मांगते जाओ, एक दिन खुदावन परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा। आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी, आपके पास जॉब नहीं, आपको जॉब मिलेगी। आपके पास बेबी नहीं हो, बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। आपके पास घर नहीं, आपको घर मिलेगा, क्योंकि देने वाला परमेश्वर, उसने कहा है ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम ईमानदारी से एक मन होके खुदावन से मांगते हैं तो वो देता है। उसने कहा कि मैं देने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि उसने अपने सारे वचन बाइबल में लिखे हैं। एक किसी इंसान ने नहीं लिखे, उस परमेश्वर ने लिखे कि मैं तुम्हें दूंगा, डर मत, विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा विश्वास भी वैसे पक्का होना चाहिए कि हम उस जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं, किसी इंसान से नहीं मांग रहे, हम उस जीवित खुदा से मांग रहे हैं, हम अपने बाप से मांग रहे हैं, क्योंकि देने की उसके पास शक्ति है। आप किसी इंसान से मांगोगे, वो नहीं दे सकता, वो मुकर जाएगा। लेकिन हम जब जीवित परमेश्वर सामने घुटने टेक के हम जब उससे मांगते हैं तो हमें देता है, और हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे आंसुओं को पहुंचता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे को क्या चाहिए, और तुरंत हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है और उसका उत्तर आता है आमीन में, और आप ब्लेस होते हो, आशीष होते हो। उसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि विश्वास है। जब हम विश्वास लेके खुदावन की हजूरी में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कि दास से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, उस दास से प्रार्थना करवाऊंगी, उस चर्च में जाऊंगी तो मैं चंगी होंगी। लेकिन विश्वास आपका पक्का रहना चाहिए। ये नहीं आप गए, प्रार्थना करवा के आ गए, मैं चंगा नहीं हुआ, मैं चंगी नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली, मेरा घर नहीं बना, मुझे बेबी नहीं हुआ, इसका मतलब आपका विश्वास थोड़ा कम है।
सच्चा विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो कि हमने मांगा किससे है? उस जीवित परमेश्वर ने, जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, जिसने हमें बचाया अपने लहू के द्वारा, हम धर्मी ठहरे। आज हम सब खुदावन के जुनी बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखना जीवन के तूफानों में शांति और शक्ति का आधार है। अपनी समझ के बजाय ईश्वर और प्रेम और शक्ति, ईश्वर शक्तिमान योजना पर भरोसा करो। मार्गदर्शन, चंगाई और अद्भुत देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करता है कि हर मुसीबत में ईश्वर के वादों को सच्चा मानो और निडर होकर आगे बढ़ो। ईश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हो, आपके दुखों को और चंगाई को शांति बदल देता है। हालेलुया। विश्वास से न केवल इस जीवन में सुकून मिलता है, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा भी पूरी होती है। उसने कहा ना कि जीवन के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने नहीं कहा कि आज रहूंगा, कल रहूंगा। उसने कहा जीवन के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई रास्ता ना दिखे, तब ईश्वर पर विश्वास ही हमें आगे बढ़ने का बल देता है। हालेलुया। अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर निर्भर मन रहो। जो कुछ तुम करो उसमें इच्छा जानो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन भी कहता है, नीति वचन 3:5 में, कि अपना मार्ग यहोवा को सौंप दे। अपनी सारी परेशानी, अपना सारा बोझ, जो भी आपकी परेशानियां, परमेश्वर ऊपर सौंपो। बोलो, परमेश्वर मैं अपने सारे दुख, सारी तकलीफ मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सारियां परेशानियां, सारे दुख अपनी पीठ के पीछे लेके तू सूली पर चढ़ गया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। उस पर भरोसा रखें, वही सब कुछ करेगा। इसलिए डरो डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर कहता है कि निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हर समय हमें परमेश्वर भरोसा रखना है, उसके सामने अपने हृदय को उड़ेलना है। वो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें उनसे मांगना है, परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी योजना, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वह जीवन की बाधाओं को दूर करता है और हमें सही राह दिखाता है। और हमें कोई राह नहीं दिखा सकता, बस एक सच्चा पिता ही हमें दिखा सकता है, वो है यीशु मसीह। बाइबल के अनुसार प्रभु में हमेशा हमें विश्वास रखना है, हमें इंसानों पे नहीं। हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे ये दे दिया। आपकी कोई भी इशू, रोज सुबह आप थैंक्स करो परमेश्वर से। नहीं है तब भी बोलो धन्यवाद यीशु कि ये मेरे पास है, आपने ये मेरे लिए कर दिया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम कुछ मांगते हो तो प्रीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया। तो आपको विश्वास करना कि जब मैंने मांगा है और आमीन किया है, तो वो मुझे मिल चुका है। प्रभु वचन कहता है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो। अपने सब कामों को उसमें, जब भी आप काम करते हो, परमेश्वर को याद रखो, वह तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु पर विश्वास करने का अर्थ है चिंता न करना और ना ही स्थिति में किसी और पर निर्भर रहना। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जिस तरह परमेश्वर पक्षियों और फूलों की देखभाल करता है, आपकी भी जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्या उसे ध्यान नहीं? वो आपकी हर जरूरतों को जानता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों को क्या चाहिए। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर देने वाला परमेश्वर। अगर आप बोलो कि आज मैंने प्रार्थना की, मुझे आज ही मिल जाए, नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपकी लाइफ में वो काम करेगा। और जब भी आपको परमेश्वर देगा, बेटर देगा। हालेलुया। हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि उसने हमारे जो भी योजना बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई है। क्योंकि अपने बच्चे को कभी वो दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि जीवित परमेश्वर वो। हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमें बोलना कि धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, मैंने आज जो मांगा वो मेरी लाइफ में हो गया। अब ये ना कि परमेश्वर से आप लड़ाई करो कि नहीं, मैंने मांगा अभी तक, मुझे मिला है क्यों नहीं। तो आपका विश्वास भी वैसे पक्का होना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है कि
हमें देने वाला हमें क्या चाहिए। अपने मार्ग की सारी चिंताओं पर छोड़ दो, अपनी सारी परेशानियाँ और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। विश्वास का मतलब है कि परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर के वादों को देखकर जीना सीखो। जब आप भरोसा रखते हो तो वह आपको हर कठिनाई से निकालने की शक्ति देता है। उसने कहा है ना कि जब तुम आग में भी चलोगे, वो आग तुम्हें जला नहीं सकेगी, जब तुम पानी में चलोगे, वो पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। हालेलुया! उसने इतने बड़े-बड़े वादे किए हैं, किसके लिए किया? हमारे लिए किए हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर राइट ना विश्वास आपके अंदर होगा, तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया! तो आपको हमेशा विश्वास रखना है, अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना है, अपने दासों से विश्वास रखना। जब प्रार्थना करवाते हो कि हाँ, मैंने प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की मेरी लाइफ में काम हो रहा है। आज का दिन मेरे लिए ब्लेस का दिन है, बरकत का दिन है, आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है। मैं चंगाई पाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया परमेश्वर, मैं तेरी हर चीज़ों के लिए, हर बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो तूने मेरे लिए मुहैया कराई, जो आपके पास है। अभी आप जहाँ रह रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास, भले आपके पास छोटी जॉब है, छोटा मकान है, जो भी, उस चीज़ के लिए आप थैंक्स करो परमेश्वर का कि धन्यवाद, ये सब तूने मुझे दिया। उन लोगों को देखो जिनके पास घर भी नहीं है, जॉब भी नहीं, कहाँ झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अगर आप एक गिलास पानी भी पीते हो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। किराए के मकान में रहते हो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। छोटी सी जॉब है तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देखता, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है। वो कभी दुखी नहीं करता आपको। तो आपको बस इंसान पे नहीं, अपने जीवित पिता उस खुदा पे विश्वास करना है कि हम किससे मांग रहे हैं और कौन हमें देने की ताकत रखता है। हालेलुया! तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमें जीवित खुदा पर विश्वास रखना है, जो हमारे लिए मारा गया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, अपना खून बहाया, वो हमारे लिए मरा। तो हमें विश्वास करना, जो इतना कुछ हमारे लिए सह सकता है कि जब हम छोटी-छोटी चीज़ें माँगते हैं तो क्या वो हमें नहीं दे सकता? वो दे सकता है, लेकिन अपने विश्वास को आपको पक्का करना है, मजबूत करना है। आप जब भी आज प्रार्थना करो, जब भी आप बैठो घुटने टेक के, पहले आप थैंक्स करो खुदावन परमेश्वर को हर एक चीज़ों के लिए। आपको उसने बचाया है नर्क में जाने के लिए। हालेलुया! तो उस चीज़ के लिए परमेश्वर का थैंक्स किया करें। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी आने वाली हैं, उसके लिए धन्यवाद किया करें। अच्छे चीज़ों के लिए धन्यवाद किया करें। हालेलुया! परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। परमेश्वर अपने हाथों से हमें रचा है। हमारे शरीर के एक-एक अंग ब्लेस हैं। उन चीज़ों के लिए आपको परमेश्वर को थैंक्स दिया करें। ये नहीं कि परमेश्वर से आप शिकायत किया करें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद किया करें। धन्यवाद परमेश्वर, मैंने आपसे जो माँगा आपने मुझे दे दिया, और जो मैंने नहीं माँगा वो भी आपने मुझे दे दिया। मैं हर चीज़ों के लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बेटी और अपना बेटा बनाया। हालेलुया! तो धन्यवाद करते हैं छोटे से वचन के लिए। जो आज का टॉपिक था, प्रभु पर विश्वास रखो। तो हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, जो परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग में रखी हैं, वो हमें अपने समय पर देता है। हालेलुया! सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। आइए प्रभु के दास का धन्यवाद करें। सब कोई आपके बीच में आ रहे हैं, प्रभु के दास वचन को लेके आएंगे। सभी को जय मसीह की। अच्छा, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर की दासी बहुत खूबसूरत वचन को लेके आई। धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु पे विश्वास, तो हमेशा हमें प्रभु पे विश्वास बनाए रखना है। सो मैं छोटी सी प्रेयर करती हूँ वचन के लिए, ताकि आगे की सेवकाई को परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपी जाए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए जो आपने ठहराया। परमेश्वर पिता, हम आए नहीं प्रभु, आपकी हजूरी में बुलाए गए हैं। खुदा बाप परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जैसे आपके वचन में लिखा है प्रेरितों में 4 से उसकी 30 से 31 आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसे आपके सेवक चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर किए और वो स्थान हिल गया। मेरे परमेश्वर पिता, जब आपके दास परमेश्वर पिता हमारे सब के लिए प्रेयर करे वचन के साथ परमेश्वर पिता, ये स्थान भी हिल जाए और खुदा सेम न रहे, सब अपनी बीमारी से छूटने पाए, और खुदावन सच में हर एक बंधन, हर एक कर्ज टूटने पाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को जिस तरह से परमेश्वर पेंतीकुस्त के समय खुदा
आपके दासों की सेवकाई बढ़ती चली गई। खुदा बाप इसी तरह से हम सब की भी सेवकाई परमेश्वर सेम न रहे, बढ़ती जाए परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा। खुदा बाप सच में हम ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर आपके वचनों पे चलने पाएँ और खुदावन हर एक गलतियों को खुदावन परमेश्वर खुदा हम मानने पाएँ, ताकि हम तेरे कामों के लिए परमेश्वर बढ़ने पाएँ। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और आगे के समय को आपके दास के हाथों में सौंपते हैं, जो आपके दास हमारे लिए खुराक व वचन लेके आए। खुदा 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना परमेश्वर हम अपने जीवनों में आशीष को पाने पाएँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह का और इस प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँग लेते हैं। आमीन। सो वेलकम करते हैं प्रॉफिट जी का। थैंक यू वेरी मच आरती। आप सभी लोगों का थैंक यू इस परमेश्वर की महान अभिषेक मीटिंग में जुड़ने के लिए। जो भी आपने परमेश्वर की दासी से बातें सुनी विश्वास के बारे में, याद रखें, उन चीज़ों को अपने जीवन में रखें। उसी से रिलेटेड परमेश्वर का एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम प्रचार करते हैं लोगों में, तो हम बिना बाइबल के प्रचार ना करें। कहने का मतलब बिना बाइबल की नॉलेज रखकर हम प्रचार ना करें। तो जितने भी आपने सुने अभी तक, आज चाहे वो आरती हो, है ना, चाहे वो पेनलेस में मिलित हो, चाहे वो संजीत हो, इन्होंने बाइबल के वचनों को रखकर बीच में एज अ प्रूफ प्रीच किया है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत शक्तिशाली और सामर्थी है। तो हम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है कि हम एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं, है ना, कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स नॉर्मल बात करते हैं ना, कि उठो, खड़े हो जाओ, चलो, पीछे नहीं देखना। ये सब बातें इतनी असरदार नहीं है जब तक उसमें परमेश्वर का वचन ना है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को उठाएगा, परमेश्वर का वचन उसको उठाएगा। तुम बाइबल को उठाओ अपने जीवन में और बाइबल तुम्हें उठाएगी। ठीक है, बढ़ोतरी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद हमने इस मीटिंग के 2 स्लॉट बनाए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं। शाम वाले लोग भी जुड़ना चाहते हैं, 4 बजे वाले लोग भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम ट्यूसडे और वेडनेसडे शाम 6 बजे रखेंगे ये वाली प्रार्थना, गूगल प्रार्थना। ठीक है, और हमारा थर्सडे और फ्राइडे 4 बजे होगा। ठीक है, आज थर्सडे है, 4 बजे इसलिए होगा थर्सडे फ्राइडे क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव आता हूँ। कितने लोग जानते हैं, है ना? हाँ, तो मेरा यूट्यूब लाइव जो होता है वो थर्सडे या फ्राइडे होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं फ्राइडे आता हूँ यूट्यूब लाइव, तो मैं थर्सडे जो बाइबल के जो स्टूडेंट्स हैं बाइबल क्लास के, उनका कुछ रह गया तो मैं उनको क्लास का थोड़ा टॉपिक कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, पर बहुत सारे आज परमेश्वर के दास तैयार हुए हैं मेरे बाइबल स्कूल से। हम लोग सच में ताली मार के धन्यवाद देंगे। आज करीबन ऑफिशियली 15 से 16 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं सेवकाई करने के लिए। और ये आखिरी साल था इस बाइबल स्कूल का। अब नहीं होगा मेरा कोई बाइबल स्कूल। मैंने 4 से 5 साल एवरी ईयर मैं बाइबल कॉलेज अपना चलाता हूँ, ऑनलाइन स्कूल, और हर साल 3, 10 या 15 या 20, 30, अब तो गिनती बढ़ती जा रही, परमेश्वर के दास निकले और आज वो जगह जगह सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, तो आज सच में इन लोगों का बहुत खुशी का दिन है कि इनको आज सर्टिफिकेशन मिली है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बाइबल क्लास चल रही है प्रॉफिट जी की, तो आप उनको बोलना नहीं, अब फिनिश हो चुकी है। उसकी जगह हमने पब्लिकली गूगल प्रार्थना रख दी है। ठीक है, सब इसमें वचन की सेवकाई को सुने और सीखें। ठीक है,
ये अच्छा है कि आप नई नई बातें सीखेंगे परमेश्वर की, तो आप पढ़ेंगे और शैतान घटेगा। परमेश्वर की बातें पढ़ेंगी तो शैतान घटेगा, ये बात याद रखें, ठीक है। आपके जीवन में परमेश्वर की बातें बढ़ेंगी तो शैतान की बातें घटेंगी। वो एक लेवल ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा कि वो आते 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 डेविल के जितने भी बातें हैं, थॉट्स हैं, वो जीरो हो जाएंगी। उसका फिर कोई नंबर ही नहीं रहेगा और आप 100% परमेश्वर में भरे हुए महसूस करोगे, ठीक है। तो विश्वास से रिलेटेड जो कि बात बहुत अच्छी समझाई इवेंजलिस्ट में मलजीत ने, कि विश्वास परमेश्वर हमारा चाहता है कुछ करवाने के लिए, है ना। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर आप सोच रहे होगे हमने बात ऐसे ही बोल दी, तो इब्रानियों का 11 का कोई 6, कोई जल्दी से पढ़े इब्रानियों का 11 का 6, और आप देखो परमेश्वर खुद ही बिना विश्वास के किसी की मदद नहीं करता। देखें आप पढ़ेंगे, हाँ जी। कोई भी पढ़ दो जिसको मिलता है पहले। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दोबारा पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मिल गया आंसर सबको। विश्वास करना जरूरी है। बिना विश्वास, थैंक यू आरती, बिना विश्वास से कुछ नहीं होगा। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका इस वचन को सुनकर और पढ़कर विश्वास पढ़े आज प्रभु यीशु मसीह में। हाँ जी, पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो कितना सुंदर वचन है, हालेलुया। तभी हम कहते हैं ना, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? विश्वासी। क्या विश्वासी? बिलीवर, है ना। इंग्लिश में बिलीवर, विश्वासी मतलब परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग। आपकी गिनती इसमें होनी चाहिए, आपकी गिनती नॉन बिलीवर में ना हो, क्योंकि नॉन बिलीवर की परमेश्वर सुनता भी नहीं। बिकॉज आपके माइंड में अगर फेथ नहीं है गॉड की बातों के लिए, तो फिर आप कौन सी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? आप उन बातों पे विश्वास कर रहे हैं जिन पे जिंदगी नहीं, वो शारीरिक बातें हैं, उनमें लाइफ नहीं है। परमेश्वर की बातों में क्या है? जिंदगी है। यीशु मसीह ने चेलों के बीच में एक बात बोली कि मेरा मुख से निकला हुआ हर शब्द, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, वो जीवन और आत्मा है। तो आपने कैसे विश्वास करना है परमेश्वर पे कि तेरे हर एक वचन मेरे लाइफ में जीवन और आत्मा है। जीवन का मतलब क्या है? कि मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू होगी, और आत्मा का मतलब है कि मेरे आत्मा में शुरुआत के लिए मुझे जीवन चाहिए। हालेलुया, ठीक है। लिख रहे हैं अगर इन पॉइंट्स को तो आप लिख सकते हैं, मुझे आत्मिक जीवन में शुरुआत होने के लिए मुझे ये जीवन चाहिए, मतलब परमेश्वर का वचन चाहिए, ठीक है। तो बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। अगर आप दुआ कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो विश्वास करके दुआ करें। किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, विश्वास करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप लोगों की प्रार्थनाओं से, आपके विश्वास की प्रार्थनाओं से लंगड़े चंगे हो, अंधे चंगे हो, आज से शुरू हो जाए, ठीक है। मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाए, बहरे सुनने लगे। और मुझे गवाहियां भेजनी आपने की प्रॉफिट जी, उस दिन गूगल प्रेयर मीटिंग में आपने भविष्यवाणी करी थी। मेरे पास कोई एक बीमार आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया विश्वास से, और वो उसी समय चंगा हो गया। आप दोगे मुझे गवाहियां, मेरी झूठी नहीं होती भविष्यवाणियां, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। एक और वचन है, अगर कहाँ चला गया?
इफिसियों 2:8 और 9। हाँ जी, ये भी पढ़ेंगे, इसमें भी आपको आंसर मिलेगा। मैं ही पढ़ दूं? पढ़ रहा है कोई? कौन सा बोले प्रोफेट जी? इफिसियों का 2 मैं पढ़ रही हूँ का प्रभु 8 जी। 9। ठीक है, पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ और जी। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, हाँ जी, और ना पढ़े। कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखा आपने, विश्वास करना हमारी चीज नहीं है, विश्वास एक गॉड का गिफ्ट है जो इंसान के लाइफ में आता है। ठीक है, तो पर ये जो चीज है यहाँ लिखा कि परमेश्वर की ग्रेस जो है, जो उसकी, हाँ ग्रेस हिंदी वर्ड में क्या लिखा ग्रेस का? करुणा। आप पढ़ो दोबारा। अनुग्रह, ओके ठीक है, थैंक यू शशि। ये अनुग्रह है परमेश्वर की, है ना, कि तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो। तो अभी जो लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए, उन्होंने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए और कांटों का ताज पहना, तो आप देखेंगे उनकी जो जीवन है वो ऐसे ही चल रहा है, नॉर्मल। वो परेशानियों में भी है, वो दुख में भी है, दर्द में भी है, वो पीड़ा में भी। जब तक आप क्रूसिफिकेशन पे बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया मेरे लिए, और उसने मेरे, है ना, परिवार के लिए, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मार खाए और मुझे आज़ाद किया, मुझे नया पर्पस दिया जीने के लिए, तब तक आपका जो विश्वास है वो नॉर्मल है, वो एक बिलीफ के समान, मतलब आप एज अ रिलीजियस तरीके से बिलीव कर रहे हैं। और रिलीजियस तरीके का जो फेथ होता है वो बहुत जल्दी इंसान को बैकस्लाइड कर देता है, मतलब उसको पुरानी जिंदगी में ले जाता है, वही पाप की जिंदगी, वही बुराई की जिंदगी, वही शक शंका की जिंदगी उसको परेशान करती है। पर अगर आप ये चीज मानेंगे कि नहीं, कोई है परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया क्रूस पे, तो मैं आज़ाद हूँ, मुझे बस धन्यवाद देना है और मुझे उसके राहों पर चलना है। तो आप रिलीजियस फेथ पे नहीं है, आप स्पिरिचुअल फेथ पे हैं। ठीक है, कई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा मेरा प्रीचिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ आत्मिक विश्वास की कमी है आजकल भारत में, इंडिया में। आजकल रिलीजियस फेथ ज़्यादा चल रहा है प्रभु यीशु मसीह पे। हम एज अ मॉन्यूमेंट की तरह ना देखें, हम एज अ लाइफ सेवर की तरह प्रभु यीशु मसीह को देखें, एक बड़े उद्धारकर्ता की तरह हमने उसको जीना है अपने लाइफ में, कि ये आत्मिक मेरा विश्वास है कि वो जिंदा है मेरे लिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? ठीक है, और उसमें दूसरी चीज लिखी है कि ये परमेश्वर का क्या है, एक तोहफा है हमारे लिए। यस, यीशु मसीह नहीं आते अगर इस धरती पे तो हमें पता ही ना होता कौन हमारे लिए आया है ना। तो जीसस एक हमारे लिए बहुत बड़े गिफ्ट है, सेल्वेशन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, उद्धार। ठीक है, और ये हमारे किसी काम का वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ताकि कोई घमंडी ना हो सके। हाँ, अब जब आप चंगाइयाँ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाइयाँ होती, किसी मनुष्य द्वारा नहीं होती। ठीक है, चलना फिरना, आत्मिक अभिषेक जब आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आता है। हमें इस बात को ऐसे रखना है कि हम लोग गॉड नहीं है। आजकल बहुत रॉन्ग टीचिंग्स शुरू हो चुकी है कि आप अपने आप को गॉड समझो। ठीक है, हालांकि बाइबल हमें कहती है कि हम किंग्स हैं,
पर हम किंग्स किसके अंडर हैं? किंग ऑफ किंग्स के अंडर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, रेवलेशन की किताब में लिखा है कि तुम सब राजा हो। वो इसलिए लिखा है ताकि तुम इन शैतानों पे, इन काली शक्तियों पे, शैतानी शक्तियों पे राज कर सको, हराओ उन्हें, तभी तुम राजा हो, तुम विजय हो। ठीक है, तो अभी हमें नम्र रहना चाहिए हर समय। यस, हमें नम्र रहना चाहिए हर समय। अधिकतर सेवकाइयों में क्या होता है, लोग प्रार्थना कराते हैं, अपनी उनकी कोई गवाही आती है तो वो कलीसिया छोड़ देते हैं या वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ये उनका नम्र रहना नहीं है। उनको हम बोलेंगे कि वो रिलीजियस फेथ पे आए। ठीक है, हाँ, पर उससे क्या होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उन्होंने आत्मिक तरीके से परमेश्वर को ढूंढा नहीं, उन्होंने शारीरिक तरीके से ढूंढा। और शारीरिक तरीके से जो परमेश्वर को ढूंढेगा वो कोई रिजल्ट्स को नहीं देख सकता। बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ। वो फिर गॉड को फेथ की तरह नहीं हुआ, वो सिर्फ एक उसकी नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। थोड़ी बहुत दुआ परमेश्वर उसकी सुनता है, उसका ठीक है, छोटी मोटी गवाही बनेगी, बट जिस तरीके से उसकी गवाहियां होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं, मैं बड़ी गवाहियों की बात कर रहा हूँ, उसके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी की गवाही, उसको अन्य भाषा का वरदान मिलना, उसका इस्तेमाल होना, ये सब आत्मिक विश्वास में ही होता है। ये शारीरिक में नहीं आता। शारीरिक में नॉर्मल प्रभु घर दे दे, गाड़ी दे, जमीन दे दे, ये दे दे, मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, करता है, वो दयालु परमेश्वर है। पर ये आत्मिक पढ़ना इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। जब आप आत्मिक पढ़ते हैं, तो जब आप आत्मिक पढ़ के प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, 2 मिनट में परमेश्वर वो आपके सामने ला देता है। मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आप शक शंका में मत रहे। ठीक है, मेरे जीवन में भी बहुत गवाहियां हैं, बहुत गवाहियां हैं। केवल मैंने उस पर आत्मिक विश्वास रखा, तभी जाके वो बड़ी गवाहियां बनी। और सबसे बड़ी गवाही तो मेरी कि मैं मर के जिंदा हुआ हूँ, जो कि बहुत बड़ी गवाही है। तभी आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, रियल लाइफ की एक्सपीरियंसेस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में की। तो वचन हमें सिखाता है कि बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बात आप आज आपने सीखी। जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास से करें, और आपका विश्वास जो हो वो शारीरिक ना हो, वो आत्मिक हो। ठीक है, फॉलो करेंगे अब इस चीज को सब लोग। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी है, उन सब चीजों के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो। प्रार्थना के बाद आपकी कोई गवाही बनती है, या कोई कुछ भी दर्शन आता है, या कोई एक्सपीरियंस होता है, आत्मिक एक्सपीरियंस, तो जरूर शेयर करें। सब आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। आप महान हैं, आप सामर्थी हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आप पे विश्वास करते हैं। हम जानते हैं आप हमारे बीच में हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप सबको छू रहे हैं, सबकी जिंदगियों को टच कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, उनके दिलों को, उनके मनों को, उनके घाव को आप जोड़ रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिसको भी खुदावन कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी चल रही है परमेश्वर, आज वो छोड़ के जाए परमेश्वर। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं चैट पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू उनके जीवनों में प्रभु बड़ी गवाहियां बनाने जा रहा है। हम अपने सामर्थ का काम कर रहे हैं परमेश्वर। आप ब्लेस करें प्रभु। टूटे मन, निराश मन आज से आनंदित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आंसू पोंछे जाएं। जो लोग इन पे दोष लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पीछे पड़े, उन सब के रास्ते बंद हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके लाइफ का पर्पस इनको सामने दिखे।
कंफ्यूजन, डाउट जाए। मैं सारी अंधकार की शक्तियों को जो मनुष्य को गिराती है और हराती है, उन सबको मैं नाश होता हुआ आसमानों में देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, जिन घरों में मौतें हो रही हैं, बीमारियों की तरीके से, गरीबी की तरीके से, कुछ भी, वो सारे बंधन श्राप आज टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आनंद परमेश्वर बढ़े, तेरा अभिषेक बढ़े इनके परिवारों में, इनकी लाइफ में। और खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो इनकी गवाहियां बड़ी होंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबकी गवाहियां आने वाली हैं, आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट मत देना, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, तो विश्वास करो। अब जल्दी जल्दी जो कोई अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है या बताना चाहता है, प्रार्थना दौरान कुछ महसूस किया है या वचन से कुछ सीख मिली आपको, या कुछ भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या दर्शन देखा है, तो जरूर बताएं। बाकी मीटिंग फिनिश हो गई है, आप लीव कर सकते हैं। जय मसीह प्रॉफिट जी। हाँ जी, हाँ जी। जब आप प्रे कर रहे थे तो आप थे, मैं थी, संजीत ब्रदर थे, और एक हाँ जी। जगह मीटिंग में दर्शन आया, तो मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ सबका कि ये प्रॉफिट मास्टर जी हैं, और बहुत सारे लोग गले में फूल माला डाल रहे हैं, और जो ओके। वो संजीत भाई उनको पकड़ रहे थे। परमेश्वर की महिमा हो, आने वाले दिनों में खुदावन ऐसे बड़े काम करें, आमीन। और कोई है? थैंक यू जीसस। नहीं है। जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह की। प्रॉफिट जी, जैसे प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जैसे वो खून में भरे हुए थे, हाँ जी, हाँ जी। एक बार मेरे को वो दिखाई दे रहे हैं, और एक बार जैसे बिल्कुल वाइट कपड़ों में बैक साइड से बिल्कुल रोशनी, जैसे एक बार वो दिखाई दे रहे हैं दोनों, मतलब जैसे हम फोटो का कोलाज बनाते हैं ना, वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मर के जी उठा हूँ। यस। ये है इस दर्शन का। और आपने जैसे बताया था कि कुछ लोग बात नहीं करते हैं ना परिवार में, तो शायद परमेश्वर वो रास्ता बनाना शुरू कर रहा है। आमीन। आपको परमेश्वर सेवकाई में ही आगे ले जाएगा। यस, आमीन। और कोई है जो कुछ कहना चाहता हो? नहीं तो हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं। जय मसीह की प्रॉफिट जी। हाँ जी, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रॉफिट जी, जैसे आप प्रेयर कर रहे थे ना, तो एक नाम मुझे सुनाई दे रहा था, सौरभ कुछ ऐसा ही, कि शायद उसके सौरभ। साथ मतलब जी वो मुझे नहीं पता, उसके लिए प्रेयर करनी, और वो प्रॉब्लम में है, शायद हो सकता है हम में से किसी के फैमिली में या कोई रिलेटिव में हो। कोई बात नहीं, हम सौरभ के लिए दुआ करेंगे। मेरी पहले मिनिस्ट्री में एक था लड़का, वो भटक गया है, अब वो हाँ जी, अलग रास्ते में चला गया है। जी मुझे सौरभ भी नाम बार मैं सोच भी रही कि मैं बताऊं नहीं हाँ जी। बताऊं, लेकिन बार सौरभ भी आ रहा था। नहीं, यहाँ इस कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान मिलना शुरू होगा बहुत लोगों को, तो ये एक्यूरेट प्रोफेसी है। सौरभ के लिए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर वो जहाँ भी फंसा हुआ है प्रभु, तू उसको निकाल ले और उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
एक्चुअली ये जो है सौरभ, आप जो बोल रहे हो, इसने बहुत गड़बड़ की थी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, झूठी बातें, झूठी बदनामी की थी। तो फिर मेरे ख्याल से अब वो उस गॉड के उसमें चल रहा है, तो परमेश्वर शायद उसको दंड दे रहा है। तो अब प्रभु कह रहा है उसके लिए दुआ कर। हाँ, कोई बोल रहा है? नहीं, ठीक है। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। कल भी मिलेंगे हम 4 बजे, ठीक है? कल 4 बजे मिलेंगे, और शाम को मैं कोशिश करूँगा कि गूगल अपना यूट्यूब लाइव जाऊँ और वहाँ भी परमेश्वर का प्रचार आप सुन सकते हैं, ठीक है? बाकी टाइमिंग सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा। सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका 6 बजे होगा, ठीक है? 6 बजे वाली में भी अलग लोग जुड़ते हैं ना, 4 बजे में अलग लोग जुड़ते हैं, तभी मैंने ऐसा किया, ठीक है? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मिस ना हो, दोनों में ही कवर हो जाए सारे लोग, ठीक है? ठीक है, आज के वचनों को याद रखना, परमेश्वर की बातों में बने रहना, ठीक है? और लोग आपको कुछ भी कहे, कोई भी तंग करे, परेशानी करे, इग्नोर, बस परमेश्वर में आप बढ़ते जाओ और शैतान को हराओ, ठीक है? ओके, सभी को जय मसीह। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।